कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th केमिस्ट्री का अध्याय 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है स्टूडेंट, धातु एवं अधातु के मैं आप लोगों को 100 से ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप लोगों को इस अध्याय से अर्थात धातु एवं अधातु से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न लाया हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछे हुए प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, अर्थात ये सभी जो प्रश्न है ना ये पिछले वर्ष में पूछे गए थे। इसलिए जो है कि आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर एक प्रश्न को अच्छा तरीका से आप लोगों को स्टूडेंट तैयारी कर लेना है, ताकि आप लोगों का एक भी मार्क्स इस चैप्टर से नहीं छूटे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से यहाँ पर है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, अर्थात पारा और एक अन्य धातु ले लीजिए, उसको मिश्रित कर दीजिए अर्थात मिला दीजिए, तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहती है स्टूडेंट, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग यहाँ कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, अर्थात किसे स्टूडेंट जल में डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत फास्फोरस को जो है ना जल में डुबा कर रखा जाता है। अगर नहीं डुबाएगा ना तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे सलाह देखे हैं, माचिस में देखे होंगे, वहाँ पर जहाँ पर ऐसे करके इस तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे बांटते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पर देखिए लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस क्या होता है, ये अपने आप आग नहीं पकड़ता है, लेकिन ये जो होता है श्वेत फास्फोरस ये क्या होता है, कमरे के टेम्परेचर पर अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर में ही ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस, इसलिए इसको को रखा जाता है किसमें? तो जल में। ये जो है ना लाल फास्फोरस ये आसानी से आग नहीं पकड़ता है बिना घर्षण के। समझ में आ गया आप लोगों को? इसीलिए जो है ना इसको आप जब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज की बात बता दूं स्टूडेंट कि जब से पहले माचिस बना था ना सलाह, तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया गया था। वो उसमें क्या होता था, खुद ब खुद आग पकड़ लेता था, जो कि हानिकारक साबित हुआ। और फिर बाद में खोजकर्ताओं ने खोज करने के बाद ठीक है उस लाल फास्फोरस माचिस के डिब्बियों में लगाना शुरू कर दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसके क्यों डुबा रखा जाता है, नहीं तो आग पकड़ लेगा। चलिए अगला देख लेते हैं 3 नंबर का कि अयस्क में, ठीक है स्टूडेंट, किसमें? अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा गैंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गैंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का प्रश्न आप लोग बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? बताएंगे आप लोग कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये फेरम का मतलब होता है Fe अर्थात लोहा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 का कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों इसकी संयोजकता जो है वो 2 होगी। क्या होगी? 2। ठीक है, ये सब जो है ना केमिस्ट्री का काफ़ी खतरनाक सब टॉपिक है, याद रखेंगे आप लोग। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो तांबा का मेरे प्यारे बच्चों, किसका? तांबा का। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देख लिए हम लोग। अब 7 नंबर का देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को 100 से ज़्यादा, लगभग मैं आपको डायरेक्ट बता दूं 108 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल फंसेगा, निश्चिंत रहिए। नहीं फंसेगा ना तो आप हमको बोलिएगा कि सर नहीं फंसा, लेकिन फंसेगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। ठीक है, जल में क्या है? विलय है। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? वह कौन हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट? कैल्शियम। ठीक है, चलिए 8 नंबर का जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों? तो Cu, क्यूप्रम। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन उपधातु है?
धातु नहीं, उपधातु पूछ रहा है स्टूडेंट, धातु भी नहीं अधातु भी नहीं, उपधातु पूछ रहा है। तो बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन है जो उपधातु है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एस। एस का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं ना तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास 9th का जो है ना केमिस्ट्री का बुक लीजिए और वहाँ पर ना चौथा या 5वां चैप्टर में जो है ना सबका रासायनिक सूत्र दिया गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से सबका दिया गया है। आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा उपधातु है? तो एस। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। 10 नंबर का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का, Al एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला कौन सा होगा? 11 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर कौन सा 11 नंबर का कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu अर्थात क्यूप्रम, क्यूप्रम मतलब तांबा होता है। ठीक है, याद रखिएगा Cu मतलब क्यूप्रम, और क्यूप्रम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तांबा हो जाएगा। समझ में आया? इसका जो है ना तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, जिसका हिंदी में होता है तांबा। ठीक है, तो मिश्र धातु जिसमें 90% क्यूप्रम अर्थात Cu और 10% एसन अर्थात स्टेनम, ठीक है, जिसको हम लोग टीना कहते हैं, है, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कांसा होगा। क्या होगा? कांसा। ठीक है, चलिए 12 का है कि बॉक्साइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड पूछ रहा है कि किस धातु का अयस्क है। ठीक है, बताइए किस धातु का अयस्क है? तो याद रखेंगे आप लोग एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। अगला है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? क्रियाशीलता का मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है? तो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है Na। Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नात्रियम, और नात्रियम से बनता है Na। फिर है मैग्नीशियम, फिर है जिंक, उसके बाद है क्यूप्रम। समझ में आ गया? याद रखिएगा ये क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम यही है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे ये जो है ना सोडियम, ये सबसे ज़्यादा क्या है स्टूडेंट? तो क्रियाशील धातु है। भूलेंगे नहीं आप लोग, याद रखेंगे, क्योंकि सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। चलिए 14 का है यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा जो अधातु है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो ये ग्रेफाइड। ग्रेफाइड आप लोग देखेंगे, रेड देखें, रेड पेंसिल जो होता है उसमें देखिएगा ग्रेफाइड होता है। ठीक है, उसमें करेंट जो है ना आसानी से आएगा और जाएगा, इसीलिए सुचालक अर्थात उसमें करेंट जाएगा, कुचालक अर्थात उसमें करेंट जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें प्रभाव नहीं होगा। चलिए अगला है यहाँ पर 15 नंबर का कि सक्रियता श्रेणी में निम्नांकित में कौन सा यहाँ पर होता, कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो मैंने यहाँ पर भी बताया था सोडियम, जिसका लैटिन नाम होता है नात्रियम, और उसी से बनता है इसका रासायनिक सूत्र अर्थात यही संकेत जो है ना Na होता है। भूलेंगे नहीं, ये सोडियम का होता है, ये नहीं कि सोडियम का एस, गड़बड़ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 16 का बताएंगे आप लोग कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में मेरे प्यारे बच्चे इसको डुबो कर रखा जाता है। बताइए किसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को जो है ना केरोसिन में क्या किया जाता है? इसको डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, जल में डुबाएगा ना तो विस्फोटित कर जाएगा। आप थोड़ा सा सोडियम ले लीजिए, जल में फेंके ना, ब्लास्ट करेगा ढम, इस तरह से। समझ में आ गया? चलिए 17 का बताएंगे आप लोग कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चों किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा जिंक का, जेडन जिंक का है। ठीक है, कैलामाइट। अगला है यहाँ पर 18 का कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? किस कण की गति पर मेरे प्यारे बच्चों आश्रित है? तो इलेक्ट्रॉन पर। किस पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन पर आश्रित है। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, और आप लोग को खुद रियलाइज होगा कि ये वीडियो सब ये जो प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। 19 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि निम्नांकित अर्थात निम्नांकित रहे या फिर निम्नलिखित है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो अधातु है? तो कार्बन जो है वो हम लोग का क्या है? अधातु है। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? यहाँ पर कौन मेरे प्यारे बच्चों उपधातु है? तो जर्मेनियम। ठीक है, Ge जो होता है ना ये क्या होता है? उपधातु होता है। अगला है कि जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? किस धातु का मेरे प्यारे बच्चों अयस्क है? तो याद रखिएगा जिंक का, Zn। समझ में आ गया ना? चलिए अब कौन सा होगा? 22 नंबर का देखिए यहाँ क्या है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय
टीन का लेप होता है। ठीक है, किसकी जगह जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है, याद रखिएगा क्यों होता है। तो याद रखिएगा ये टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। ठीक है, टीन की जो अपेक्षा है ना, ये जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर का क्या है स्टूडेंट। यहाँ पर है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा सुचालक है, बताइए क्या हो जाएगा 23 का। तो याद रखिएगा, ठीक है, एजी अर्थात क्या होता है, अर्जेंटनम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजी। अगला है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो उपधातु है। तो याद रखिएगा एसबी जो है उपधातु है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर का कि पित्तल है। बताएंगे आप लोग पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। तो पित्तल जो है मेरे प्यारे बच्चों, पित्तल क्या है हम लोगों का, पित्तल मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन आयनिक यौगिक है। कौन आयनिक यौगिक है। तो याद रखिएगा CaCl2 जो है ये क्या है, आयनिक यौगिक है। चलिए अगला बताएंगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। ये गोल्ड जो है अर्थात सोना जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला है कि सोना अर्थात शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है ना उसको व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट का सोना। 24 कैरेट का सोना मेरे प्यारे बच्चों वो शुद्ध सोना माना जाता है। मैंने इसे पिछले वीडियो में बताया भी था। 29 नंबर का है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव्य होता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव्य में होता है। चलिए 30 का है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगला है 31 का कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। किसकी आयनन ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चों अधिक है। तो याद रखिएगा एफ। ठीक है, एफ मतलब क्या हुआ बताइए तो कमेंट करके। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है मेरे प्यारे बच्चों। अधिक अभिक्रियाशील का अगर जब भी बात आएगा तो ये, ठीक है, यहाँ निम्न में से बात हुआ है CO। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील है। अगला है हम लोग का कि निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है मेरे प्यारे बच्चों। कितना नंबर का है, 33 नंबर का। कौन अधातु है, तो ये कार्बन। कार्बन क्या है, अधातु है। देखिए कभी कभी आप लोगों से जो है ना उसका नाम भी दे देगा और कभी कभी संकेत दे के भी पूछ लेता है, तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे। 24 का कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक, ठीक है, अधातु है। अगला है कि सिलिका। सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है। ठीक है, तो ये जो है ना सिलिका, ये जो होना चाहिए सिलिका वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के जो ऊपर के धातु होता है ना सक्रियता श्रेणी में, वो क्या होता है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाने वाला होता है। ठीक है, चलिए अब बताएंगे 37 का आप लोग कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण, याद रखेंगे कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। धातु के जो परमाणु बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं, धनायन। ठीक है, चलिए अब कौन सा देखेंगे हम लोग, तो 38 नंबर का देखेंगे। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है 38 का कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, तो क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारकीय। ठीक है, चलिए 39 का है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि कौन सा विधि होता है, तो वह विधि होता है मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, पृथक्करण विधि याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं 40 का। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सबको देख लीजिए। यहाँ पर है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है तो फेन प्लवन द्वारा किया जाता है। 41 का है कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु है तो मैग्नेलियम। ठीक है, मैग्नीशियम होना चाहिए तो यहाँ मैग्नीशियम दिया है। चलिए 42 का देख लेते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट, 42 का कि बॉक्साइड
निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का मुख्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक है, 42 तक हो गया। चलिए 108 प्रश्न करना है, तो मामूली प्रश्न नहीं है 108। ठीक है, काफ़ी जो है कि ज़्यादा प्रश्न होता है 108, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 43 नंबर का है, 43 नंबर का कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? किस अयस्क से होता है? तो कॉपर पाइराइट्स होता है। किससे होता है? कॉपर पाइराइट से होता है। चलिए 44 का देखिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट, 44 का कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? धातु का गलनांक सबसे कम है, तो याद रखिएगा सोडियम का जो गलनांक है ना वो सबसे कम है। 45 का कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी S8। ठीक है, S8 में पाया जाता है। अगला बताएंगे, यहाँ पर है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। ठीक है, क्या होता है? P4 आणविक सूत्र की बात आए। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? जो सोना है वो किस में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताएंगे आप लोग, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। 48 का है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, अर्थात उसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा उसमें हमेशा रहता है। ठीक है, पारा का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोजियम Hg। चलिए अगला है यहाँ पर कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वह कौन सा धातु है जो केवल अम्लराज में घुलता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा लोहा, ये सोना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है औरम Au। अगला है 50 का कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? कौन है जो मेरे प्यारे बच्चों अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील है, इसलिए इसको जल में डुबोकर रखा जाता है। मैंने बताया था इसके बारे में थोड़ा सा पीछे। ठीक है, चलिए 51 का है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल। 53 का है कि किसी तत्व के गुणधर्म का या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो तत्व की मेरे प्यारे बच्चों अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, अपरूपता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्या है 54 नंबर का देखिए यहाँ पर कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति मेरे प्यारे बच्चों कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। 55 का है यहाँ पर 55 का कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, चलिए अगला है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। हाँ, क्या प्राप्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जिप्सम प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 57 का देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, कितने नंबर का स्टूडेंट? तो 57 का कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि धातु को बनाया जाता है। ठीक है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो याद रखिएगा एनोड बनाया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के। अगला है यहाँ पर कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। उत्पन्न आग की जो लो होती है वो मेरे प्यारे बच्चों कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा चमकीली उजला होती है। कैसी होती है? चमकीली और उजला होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, है ना, चमकीली और उजला होती है। 60 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्वारेजिया, ठीक है, जिसे हम लोग रॉयल जल कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है कि ताज़ा मिश्रण होता है? ठीक है, क्या होता है? ताज़ा मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1:3। अगला है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। धातु की जो सतह होती है कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो चमकदार होती है। अगला है 62 का, यहाँ देख लीजिए 62 का। ठीक है, चलिए 62 का बताएंगे आप लोग कि धातु का
पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं। खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। अगला है 63 का, देख लीजिए यहाँ पर कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघातवर्धन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धन्यता। अगला है 64 का कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जल्द से जल्द ये वीडियो को समाप्त करने के लिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन करके बताऊँ तो इसके लिए जो है काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है कि बता रहा हूँ और आप लोगों से उतना बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पर 65 का कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु मेरे प्यारे बच्चों कौन है? 65 का तो याद रखिएगा सोना है। सबसे अधिक कौन है? सोना है। 66 का कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? कितना लंबा तार? तो 2 किलोमीटर का। बाप रे, सोचिए। अगला है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कौन है जो अधातु है फिर भी वो चमकीला होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। अगला है स्टूडेंट कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा हीरा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हीरा। ठीक है, हीरा से तो याद आ रहा है कि हीरा पर एक डायलॉग भी है, बच्चा लोग काफ़ी ये बोलने लगता है। ठीक है, चलिए हटाइए उसको। 70 का बताइए कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, यानी कि एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। 70 का राइट आंसर एथोडीकरण कहते हैं। 71 का है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? कौन सा सही है? तो याद रखिएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग देख लीजिए कौन कैसे होगा। ठीक है, 72 का है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछ रहा है ऑप्शन, तो याद रखिएगा सोडियम से ज़्यादा कोई अभिक्रियाशील है ही नहीं। ठीक है, सोडियम, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाट्रियम Na। चलिए अगला कौन सा होगा? 73 का कि सोडियम अर्थात Na की परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या कई बार स्टूडेंट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए परमाणु संख्या को याद रखेंगे। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 11 है। कितना है? 11। अगला है 74 का, देख लीजिए यहाँ पर कि पोटेशियम, जिसका रासायनिक नाम होता है केलियम के, आई मीन समझिए पोटेशियम, इसको हम लोग लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं। पोटेशियम का केलियम, और केलियम से बना है इसका के। ठीक है, इसका संकेत क्या है? के। पोटेशियम का के की परमाणु संख्या क्या है इसका? यानी कि पोटेशियम का परमाणु संख्या पूछ रहा है तो 19 है। कितना है? 19। परमाणु संख्या याद रखते हैं, रखिएगा, कई बार पूछता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछ रहा है फिर यहाँ पर, तो 8 है। 8 कैसे है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 नंबर में, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए 3 3 6 7 1 8, 8 नंबर पाए ना। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। इसी तरह से आप लोग जो है ना कम से कम 50 तक याद कर लेंगे ना लगातार। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आप लोग जो है ना 50 तक याद कर लीजिए। समझ जाइए क्या कि 2 नंबर तो फिक्स आ ही जाएगा, क्योंकि हर साल पूछा ही जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में और 24 में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है कि क्लोरीन अर्थात Cl की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 स्टूडेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे करके पढ़िएगा ना, तो ये 17 नंबर पर आएगा। कौन? तो क्लोरीन। याद रखिएगा। एक क्लोरीन गैस भी होता है जो कि कैसा होता है? हरा और पीला कलर का होता है, वो जहरीला गैस होता है क्लोरीन गैस। चलिए 76 तक तो देख लिए। ठीक है, टोटल मैं 108 प्रश्न बताऊंगा। मैं पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि कितना प्रश्न बताने वाला हूँ। 108 बताएंगे कि हीलियम की परमाणु संख्या कितना है। चलिए आप फिर से मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो जाता हूँ। हीलियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2 ही होता है। कितना ईजी तो है। अगला है 78, ये 78 का कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है। कैल्शियम का ऑप्शन नंबर डी 20 है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। अगला है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना है। फास्फोरस का याद रखिएगा 15 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि
80 नंबर का है स्टूडेंट की आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना है, तो 1074 है। ठीक है, 1074 पर NaCl ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलने लगता है, याद रखिएगा, वही हुआ गलनांक अर्थात गलने लगेगा। चलिए 81 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि 81 का कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। जल में आएगा तो किसको, सफ़ेद फास्फोरस को। ठीक है, और सलाय का माचिस जो होता है ना उसका डिब्बा पर लाल फास्फोरस होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब ठीक है 82 का हो जाएगा कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा जो है ना अधातु विद्युत का सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट तो अधातु है, उसके बाद विद्युत का ये सुचालक होता है जो रेड में होता है, जैसे से लिखते हैं रेड से तो जगता है रेड में, वही ग्रेफाइट होता है। अगला है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की, ठीक है, पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे तो हम लोग जंगे ना कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कई बार जंग लग जाता है ना लोहा वगैरह में, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला बताएंगे 84 का कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं, बनाने के क्रम को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु क्रम। अगला बताएंगे कि जंग रोधी स्टील क्या है, जंग रोधी स्टील मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो वो मिश्र धातु है। ठीक है, वो क्या है, मिश्र धातु है जंग रोधी स्टील, अर्थात उसमें जंग नहीं लगता है। चलिए 86 का जवाब दीजिए कि सबसे अधिक विद्युत जो है कि ऋणात्मक तत्व क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 86 का ऑप्शन नंबर बी, 86 का ऑप्शन नंबर बी एफ हो जाएगा। अगला है हम लोग का कि क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी Mg मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे क्या है, सबसे सॉरी स्टूडेंट मैंने कौन सा बता दिया, चलिए 88 का फिर से देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जो है कि अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ये फेरम, आईफी लोहा को हम लोग फेरम कहते हैं, ये क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से चाकू से स्टूडेंट काट सकते हैं, किसको, सोडियम को। इसे ही पानी में फेंकेगा तो भड़ाम करेगा, और इसे कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। समझ में आ गया। चलिए 90 का बताएंगे आप लोग कि लोहे के, किसके मेरे प्यारे बच्चों, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि, मतलब कौन सा विधि जो है कि उपयुक्त है, कौन सा विधि उपयुक्त है, तो इनमें से सभी विधि, अर्थात उसमें पेंट कर दीजिए तो जंग नहीं लगेगा, या फिर उसमें ग्रींज लगाकर, ये भी सही है, जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जंग लगने से कैसे रोकेंगे, तो ये सब उसका विधि है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है, इसमें जो है कि सबसे भारी धातु मेरे प्यारे बच्चों कौन है, तो यूरेनियम जो है ना सबसे भारी धातु है। ठीक है, कौन, तो यूरेनियम। अगला है 92 का, जस्ता एक अयस्क है, जिसका जस्ता एक अयस्क है जिंक ब्लेड का। ठीक है, क्या है, जिंक ब्लेड। अगला चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 93 का देखिए कि जिंक, ठीक है स्टूडेंट, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक क्या है, तो याद रखिएगा उपधातु है, सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है। और 94 का क्या है, चलिए यहाँ पर कि आभूषण बनने वाला सोना क्या है, आभूषण बनने वाला सोना मेरे प्यारे बच्चों होता है, आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, किसका, कितना का होता है, ठीक है, आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। अगर 24 कैरेट का रहेगा तो पूरा शुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैं लगातार जो है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये सब प्रश्न पूछा गया है ना। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन है जो क्या है, तो उत्कृष्ट तत्व है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन जो है ये क्या है, उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, 96 का है यहाँ पर कि ताम्र, क्या, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कांसा कहते हैं। ठीक है, 97 का है कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है, तो सोने की परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, 79 होती है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है,
इसका है 98 का है यहाँ पर कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। अर्थात कमरे का ताप जब भी रहेगा तो समझ जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर का बात हो रहा है, ठीक है। तो वही है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है कि द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा पारा है। कौन है? पारा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों? तो Cu क्यूप्रम का अयस्क है। क्यूप्रम अर्थात तांबा का अयस्क है। चलिए अगला देख लेते हैं 100 नंबर का। मैंने कहा था ना 100 से ज़्यादा कराऊंगा, तो देखिए 100 तक पहुंच गए हैं कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक का परमाणु संख्या मेरे प्यारे बच्चों 16 है। अगला है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए क्यों ना हम लोग 103 नंबर का देख ले, टोटल 108 है, ठीक है। कि स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, अर्थात उसके अलावा और एक अन्य तत्व क्या रहता है? तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है। निकेल एवं क्रोमियम रहता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए 104 का बताइएगा कि निम्नांकित में कौन अधातु है। निम्नांकित में मेरे प्यारे बच्चों कौन है जो अधातु है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये पी। 105 नंबर का है स्टूडेंट कि सीनाबार निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो Hg का अयस्क है। किसका अयस्क है स्टूडेंट? Hg का अयस्क है, ठीक है। अब कौन सा होगा? 106 का देख लीजिए कि तांबा एवं टीना का मिश्र धातु कांसा होता है। क्या होता है? कांसा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, तो हम लोग कांसा कहते हैं। अगला प्रश्न स्टूडेंट कि निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कौन है जो अम्ल का ऑक्साइड है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा SO2। SO2 जो है ये क्या है? अम्ल का ऑक्साइड है। और अंतिम प्रश्न हम लोगों का इस वीडियो का, अगर अभी तक आप लोगों ने परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। चलिए यहाँ सक्रियता धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है। क्या विस्थापित करती है? तो H को क्या करती है? हाइड्रोजन को मेरे प्यारे बच्चों क्या करती है? तो विस्थापित करती है। इस तरह से स्टूडेंट कम समय में हम लोगों ने 108 ऑब्जेक्टिव को समाप्त किया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में।